हल्दी हो या मेहंदी, गुरु के नाम का रंग तो सिर्फ और सिर्फ रूहानी को ही चढ़ेगा। यह वो आखिरी और सबसे बड़ा ऐलान था जिसने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी थी। लेकिन इस महामुकाबले और जंग की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, जब तेजस्विनी ने रूहानी को खुली चुनौती दी थी कि आज तुम्हारे हाथ कोरे रह जाएंगे और तुम्हारी मेहंदी कभी नहीं हो पाएगी। पर रूहानी ने अपनी बेगुनाही साबित करके पूरी बाजी ही पलट दी थी और उस खूनी मामा श्री यानी त्रिपुरारी के चेहरे से नकाब हटा दिया था, जिसने अपनी ही बहन के घर में सांप बनकर डंसा था और मासूम मीर की जान ले ली थी। लेकिन दोस्तों, इस खौफनाक अंजाम तक पहुंचने से पहले जो तबाही मची थी उसकी दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि कहानी की असली शुरुआत तो तब हुई थी जब प्यार, जुनून और नफरत के इस खेल में गुरु अपनी गाड़ी से उतरकर चीखती हुई रूहानी को जबरदस्ती खींचते हुए उस घर की तरफ ला रहा था जहां चारों तरफ सिर्फ दुश्मनी की आग दहक रही थी। रूहानी लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और गुरु से मिन्नतें कर रही थी कि उसे वहां न ले जाया जाए। पर गुरु के सिर पर तो एक अलग ही जुनून सवार था। उसने रूहानी का हाथ कसकर थाम रखा था और गुस्से में तमतमाते हुए कहा कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाया? ये पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ही तो हमसे कहा था ना कि जब तक हम तेजस्वी से शादी ना कर लें तब तक ना तो तुम ये घर छोड़ोगी और ना ही अपना हक छोड़ोगी। तो फिर अब इस जंग में तुम अपनी हार कैसे मान सकती हो? जो जीत हमें गिड़गिड़ाकर या तुम्हारी हार से मिले, वो जीत हमें कतई स्वीकार नहीं है कंपाउंडर। इसलिए चुपचाप हमारी बात मानो और चलो, इस घर के अंदर चलो। रूहानी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो जानती थी कि उस घर के भीतर कदम रखते ही उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही वे दोनों घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, सामने एक बड़ा सा नोट चिपका हुआ था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि खूनियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह देखते ही रूहानी के कदम वहीं ठिठक गए और घर के बड़े बुजुर्ग गुस्से से लाल होकर सामने आ खड़े हुए। उन्होंने रूहानी को देखते ही अपनी नफरत उगलनी शुरू कर दी और चिल्लाकर कहा कि तुम इस हत्यारन को इस घर के अंदर क्यों लेकर आए हो गुरु? हमने बहुत सहली इसकी बदसलूकी और बहुत देख लिया तुम्हारा इसके प्रति ये फालतू का झुकाव, पर अब बस, अब और नहीं सहा जा जाएगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसके दामन पर एक मासूम के खून के छींटे लगे हुए हैं? यह सुनते ही गुरु का खून खौल उठा और उसने अपने ही पिता के सामने खड़े होकर कड़े शब्दों में जवाब दिया कि आप तो ऐसे बोल रहे हो पापा जैसे इस पूरे घर में सिर्फ गंगा जल के छींटे पड़े हुए हैं। हम लोग कोई साधु संत नहीं हैं। हमारे हाथ भले ही मैले हैं पर हमारा आंचल साफ है गुरु। हमें मत सिखाओ कि सही क्या है और गलत क्या है। तभी घर के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा कि इसके चेहरे पर सना हुआ खून का रंग हमने खुद देखा है। यह एक हत्यारन है और हत्यारन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन गुरु अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने पलटकर जवाब दिया कि हत्यारन वो नहीं है, बल्कि असली हत्यारे तो हम लोग हैं जो अपने फायदे और मतलब के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं। वो तो एक डॉक्टर है जिसका काम दूसरों की जान बचाना है। इस पर घर के बाकी लोग और भड़क गए और ताना मारते हुए बोले कि दूसरों की जान तो हम अपने ईमान के लिए लेते हैं, वो हमारे काम का हिस्सा है, और यह जो कर रही है वो इसके काम का हिस्सा है क्या? जो इलाज कराने आए उसकी जान ले लेना, ये डॉक्टर है या कोई जल्लाद? डॉक्टर तो लोगों को जिंदगी देता है, पर इसने तो मौत बांटी है। तभी वहां मौजूद रूहानी के शुभ चिंतकों ने बीच बचाव करते हुए कहा कि अपने ये बड़े बड़े बोल बोलकर अपनी छोटी सोच का मुजाहिरा मत करो। यहाँ पर भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कातिल करार दे दो। इसी गहमा गहमी के बीच रूहानी के पास उसकी एक करीबी दोस्त का फोन आता है जो अस्पताल से बोल रही थी। उसने रूहानी को दिलासा देते हुए कहा कि रूहानी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिन हाथों ने हमेशा लोगों की जान बचाई है वो हाथ गलती से भी किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। मुझे अच्छे से याद है कि उस लड़के को नॉर्मल ग्लूकोज का सैलाइन चढ़ाया जा रहा था और तुमने तो सिर्फ एक पेनकिलर का इंजेक्शन लगाया था जिसका कोई ऐसा जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं इस पूरे मामले की फुल इन्वेस्टिगेशन करवा रही हूँ और सच का पता लगाकर रहूंगी कि आखिर उस बच्चे के मुंह से झाग क्यों निकल रहा था और उसके होंठ काले कैसे पड़ गए थे। तभी उस दोस्त ने फोन पर एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली बात बताई कि रूहानी, अभी अभी अस्पताल में मेरी मुलाकात एक बहुत ही अजीब आदमी से हुई थी जिसने इतनी कड़कड़ाती गर्मी में भी अपने पूरे शरीर पर एक मोटा कंबल ओढ़ रखा था और ऊपर से अपना चेहरा तक पूरी तरह ढक रखा था। वो लड़का मरा नहीं है रूहानी, बल्कि उसे बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। मैं अभी इसी वक्त हॉस्पिटल आ रही हूँ। रूहानी ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जग गई। तभी घर की एक बुजुर्ग महिला ने रूहानी के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और बेहद भावुक होकर पूछा कि रूहानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? रूहानी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि नहीं माँ, अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लूंगी। लेकिन रूहानी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि ठीक उसी मोड़ पर पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई घर के आंगन में आकर रुकती है। पुलिस के साथ मीर की माँ और कुछ गाँव वाले भी थे जो गुस्से में पागल होते हों।